हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखरान ब्लॉग्स में आपका ढेर सारा तरह से वेलकम है फ्रेंड। देखो हमारे यहाँ पे हो रही है जोर शोरों वाली बारिश, बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने तो कपड़े अपने उठा लिए थे जो मैंने मॉर्निंग में वॉश किए थे, और सामने वाले घर में कपड़े फैले थे तो हल्के फुल्के सूख भी गए थे, लेकिन बारिश अचानक से इतनी तेज़ आ गई तो मैंने तो फ्रेंड्स उठा लिए थे, लेकिन हमारे घर के सामने हैं उनके कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ। वो देखो फैले हैं, उन्होंने नहीं उठा पाए थे, पता नहीं कुछ काम में बिजी होंगे या तो। सो यहाँ पे फ्रेंड बहुत ही मतलब हमारे तरफ बारिश हो गई है अच्छी खासी, और ओले भी पड़े थे, नाइट में ओले पड़े थे तो वो तो मैंने नहीं देखे, मैं सो गई थी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पता चला था बाद में कि ओले भी रात में हुए थे। तो यहाँ पे मैं गेट बंद कर देती हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। सो फ्रेंड, बारिश हो और कुछ खाने का दिल ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं आई नीचे और आलू बॉयल की, तो फटाफट मैंने ये जीरा आलू बना दिए हैं। बहुत ही मुझे पसंद आते हैं, सबको मेरे घर पे अच्छे लगते हैं, तो फटाफट से जल्दी भी हो गया और टाइम से मतलब छोटी छोटी सी जो भूख थी वो भी हमारी ख़त्म हो गई। तो सबके लिए प्लेट एक दिखाई है, बेड से सबके लिए बनाई थी। और यहाँ पे चाय मैं बना रही हूँ, चाय कुछ आपको भर भगोने, मतलब जो मेरा फ्राईदान है वो बहुत छोटा सा है फ्रेंड्स, और जो मैं वीडियो बना रही हूँ जूम करके बना रही हूँ तो बहुत ही कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो मेरा फ्राईदान है बहुत ही छोटा है, ठीक है। और वैसे भी हम लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, मैं तो मतलब हम लोग नहीं, हम और हमारे ससुर जी एक गिलास चाहिए होती है हम लोग को चाय, तो इस वजह से फ्राईदान भी फ्रेंड्स छोटा है, तो पता नहीं मतलब 2-3 गिलास पानी डालो, 1 गिलास दूध डालो, इतने में वो पूरा हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी हैप्पी भी हैं, और मतलब 1-2 लोग आ भी जाते हैं तो उनको भी देना पड़ता है, जैसे कि इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो गया था, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही। तो यहाँ पे हम लोग हीटर मैंने चला लिया, हैप्पी भी हैं, ठंडी लग रही है सबको, तो सब लोग हीटर के पास में बैठे हैं। देखो गन्ने का रस लिया था, तो मतलब हमारे यहाँ पे ताज़ा ताज़ा एक आता है ट्रैक्टर में लोग, एक भैया लोग बेचने आते हैं, तो बहुत ही मतलब जो ताज़ा होता है, कौन कौन पीता है रस तो बताना हमें, ठीक है। तो मैंने अपना लिया है थोड़ा सा, मैं ना दही डाल के लेती हूँ थोड़ा सा इसमें, एक मेरे पास रखा था ऑरेंज, उस टाइम मैं वीडियो तो बना रही थी लेकिन वीडियो स्टार्ट ही नहीं था, बस ऐसे ही मैं कैमरा लेके खड़ी थी। तो फ्रेंड्स एक ऑरेंज था, ऑरेंज को भी मैंने इसी में डलवा दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स बारिश जब बंद हुई तो हम लोग अपनी छत पे आ गए थे, और मतलब धूप भी थोड़ी बहुत निकल आई थी, तो छतें भी हैं थोड़ी बहुत सूख गई थी, ज़्यादा गीली नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हैप्पी हमें सिखा रही हैं एक्सरसाइज करना कि ऐसे करो वैसे करो। और सच बता रही हूँ फ्रेंड, बैठे बैठे ना हाथ पैरों में ऐसा मतलब अगर ठंडी हो, जैसे कोहरा होता है, बारिश होती है, तो इस ऐसे मौसम में काम भी नहीं समझ में आते, हम क्या करें समझ में नहीं आता। बस ये यहाँ से वहाँ बैठो, वहाँ से यहाँ बैठो, तो बैठे बैठे ना और हाथों पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। तो हम हैप्पी से कह रहे थे, हैप्पी हम तो एक्सरसाइज करना ही नहीं आती है, तो हैप्पी कह रही हैं हम आपको बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो ये हमें बताती जा रही थी। तो मैंने थोड़ा सा हैप्पी का सूट कर लिया है, कह रही है मम्मा ज़बरदस्ती हमसे कह रही है करो आप थोड़ी सी। सो फ्रेंड्स मैं भी यहाँ पे छत पे थोड़ा सा टहल रही थी, तो हैप्पी हमें डांट रही थी कि मैंने सिखा दी है बता दी है तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही हो, जबरदस्त ना मतलब ज़बरदस्ती कर रही थी कि मैंने बता दी है सिखा दिया तुमको, अब प्लीज़ करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी तुम्हारी रिक्वेस्ट को हम पूरा करते हैं, थोड़ी सी कर लेते हैं। वैसे भी साड़ी में फ्रेंड्स थोड़ा बनता नहीं है, सूट पहनो या फिर लोवर वगैरह पहन के करो तो ठीक रहता है ना, थोड़ा साड़ी में मुझसे नहीं बन रहा था। एक तो मुझे आती भी नहीं है एक्सरसाइज करनी, मैं आपको रियली बताऊं। और हैप्पी ने जैसे भी उल्टा सीधा थोड़ी सी बता दी है, वैसे भी जैसे हैप्पी ने बताई है थोड़ी बहुत वैसे ही मैंने कर ली है। वैसे मुझे आती नहीं है एक्सरसाइज करना। सो फ्रेंड एक्सरसाइज वगैरह तो हमने की नहीं, क्योंकि मुझे करनी नहीं आती है, और सीखूंगी, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, सीखूंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी मस्ती कर रही थी थोड़ी सी, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे भी स्वेटर वगैरह मैं नहीं पहनती हूँ, जब मुझे ज़्यादा ही ठंडी लगती है तभी मैं उसको मतलब पहनती हूँ, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो बस मैंने अपना साड़ी का पल्लू लिया, उसी को मैं उड़ा रही हूँ। देखो आप लोग, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हैप्पी का भी मन लगता है, हम उसको इस तरीके से थोड़ी बहुत मतलब इंजॉयमेंट कराते रहते हैं, हैप्पी के साथ खेलते भी हैं, हैप्पी के साथ मस्ती भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं साड़ी का जो पल्ला है उसको भी मैं उड़ा रही हूँ, और पता नहीं कौन सा गाना भी गा रही थी साथ में, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, उस हैप्पी को भी अच्छा लग रहा था और मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। तो फ्रेंड्स कभी कभी ना अपने आप को खुश रखना चाहिए, अपनी फैमिली को खुश रखना चाहिए। तो ऐसे ही हम आपस में माँ बेटी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और
उसका भी मन लगा रहता है। तो यहाँ पे खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया हमने। 8:30 का टाइम हो गया, मैं ब्लॉग बनाना अब अपना स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत है इतनी गड़बड़ हो गई थी, पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी कि मुझे फीवर था, जुकाम था, खांसी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी। सुबह मैं अच्छी खासी उठी, मैंने झाड़ू लगाई और आज मैंने सोचा था मैं इतना अच्छा सा मतलब सारा कुछ मैं करके रात को लेटी थी, जैसे कि आलू की ज़रूरत पड़ती, उस नाश्ते में आलू बॉयल मैंने कर लिए थे, मटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती, सब कुछ मैंने करके रखा था। और फ्रेंड्स, अचानक से पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैं खड़ी थी, मतलब बर्तन रख रही थी, जो बर्तन की टोकरी थी, बस बर्तन रख के वैसे ही मैं खड़ी हुई और अचानक से मुझे ऐसा लगा जो पीछे मतलब रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कोई मुझे मतलब इतना दर्द, अचानक से फ्रेंड्स इतना दर्द कि मुझे मतलब खड़ा होना मुझे इतना मुश्किल पड़ा। उतने टाइम मैं चुपचाप बैठ गई, मैंने आवाज़ भी नहीं लगाई किसी को, क्योंकि सभी लोग सो रहे थे। अंधेला था उस टाइम, जिस टाइम मेरा दर्द हो रहा था अंधेला था, तो मैंने सोचा किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चुपचाप मैं वहाँ बैठ गई। और ब्लॉग भी अपना शूट नहीं किया मैंने, ना तो कल डाला था ब्लॉग, ना तो आज डाला, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कत हो गई थी। कल तो बस ऐसे ही नहीं डाला था, लेकिन आज मुझे कुछ हेल्थ से प्रॉब्लम मतलब इतनी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से फ्रेंड्स मैं मजबूर हो गई थी डालना। तो कल कुछ नहीं थी, कल मतलब अच्छे खासे हम लोग शाम टाइम अच्छे मतलब हैप्पी अपना दिखा रही थी, ऐसे मम्मी ये एक्सरसाइज ऐसी की जाती है, ये एक्सरसाइज ऐसे की जाती है। तो कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, मतलब मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तब भी मुझे कुछ भी नहीं था, अच्छी खासी मैं थी। तो अचानक से पता नहीं इंसान को सच में क्या से क्या हो जाए, अच्छे खासे उठे थे और एकदम से दर्द इतना भयंकर फ्रेंड्स हुआ कि मैं क्या बताऊँ, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो अब तो फिलहाल एक टैबलेट ये लेके आए हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ हमारी जो दीदी हैं बगल में, तो उन्होंने बताया कि इसको बोलते हैं चिक चिक, चिक चली गई है चिक। तो मतलब पहला ऐसा दर्द है, मुझे पहली बार हुआ है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है चिक के बारे में कि। और मैंने सोचा कि मेरा जो मतलब ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी होती उसी में, मतलब 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो 2 बार मेरा इसी में इंजेक्शन इस तरीके से ठोका है, तो इसी वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो गई है। लेकिन दीदी बोली कि वो दिक्कत मतलब वो इस वजह से तुम्हें दर्द नहीं है, और तुम्हारा दर्द है जो चिक वगैरह तुम्हें चली गई है। फिर मतलब टैबलेट मंगाई तो उसको मैंने खाई है, तो थोड़ा सा मुझे अब आराम थोड़ा ही सा है, ज़्यादा नहीं कहूँगी। लेकिन यह है, मैंने सबके ब्लॉग तो मैंने सबके देख लिए थे। और फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, ऐसे मैं काम तो अब मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे ही करूँ। तो इतने झुक झुक के मैं काम कर रही थी, ऐसे करके मतलब जैसे कि कोई 60 साल का हो, तो जिस तरीके से कमर नहीं झुक जाती है, टेढ़ी हो जाती है, आज मेरा जो हाल है वैसा ही रहा है। तो उसी तरीके से मैंने अपने काम भी निपटाए हैं घर के। बहुत मुश्किल रहा आज का दिन मेरे लिए काम करना, तो खड़ा होना भी फ्रेंड्स मुश्किल था। आज मंगलवार था, तो पापा को पुए भी बनाए, खड़े खड़े बनाना, तो बस स्लिप को पकड़ के ऐसे झुक जाती थी, कहीं ऐसे करती थी, वह काम तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल फ्रेंड्स रहा, बस यही कहूँगी कि इसी वजह से मेरा आज का जो ब्लॉग है बिल्कुल मन नहीं हुआ, इतना भयंकर मतलब दर्द हो रहा था। जो टैबलेट है वो जब ये आए शाम को तभी लेके आए थे। वैसे मुझे टैबलेट के बारे में पता नहीं था कि आती है इसकी टैबलेट, तो वो दीदी ने बताया, नाम भी बताया था, पता नहीं क्या था, तो मैं खा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा देखते हैं, आराम थोड़ा बहुत तो है आराम, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो बस ये है कि हम लोग भी वही पुए मैंने बनाए थे, तो वही भैया खा लेंगे, कुछ मैंने बाद में नहीं बनाया कि स्पेशल रोटी वगैरह मैं बनाऊंगी, तो इतनी अब ताकत है नहीं मेरे में। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ आज, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। और मतलब ये हुआ तो दर्द हुआ ही, ये जो कमर है इसमें तो दर्द था, उसी कमर की वजह से मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, ज्वाइंट उसी से है, क्या है भैया समझ नहीं आ रहा था। तो इतना तो मुझे नॉलेज है नहीं कुछ शरीर के बारे में अपने, कहाँ से कैसे क्या दर्द होता है, तो इतना कुछ मैं नहीं जानती हूँ फ्रेंड्स। तो बस यही बता रही थी कि पता नहीं अचानक से इंसान को क्या हुआ, मतलब अच्छा खासा इंसान उठा, मतलब मैं अच्छी खासी सच में उठी थी। और दीदी से थोड़ी देर बातें की मैंने मॉर्निंग में, मतलब सुबह मॉर्निंग में हम लोग सुबह वहाँ बाहर झाड़ू लगाई थी, तो दीदी भी मिल गई थी, तो वहाँ हम लोगों ने बातें भी की अपनी। और बस वहाँ से अंदर आई, अंदर की झाड़ू पोछा तो लगा ही नहीं पाई थी, और झाड़ू लगा ली थी मैंने, बस अंदर की झाड़ू लगाई, और बस किचन में बर्तन डलिया में सेट कर रही थी, बर्तन वाली जो डलिया होती है। तो पता नहीं फ्रेंड्स, बस उतने ही में अचानक से इतनी दिक्कत हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा। तो यही मुझे आपको बताना था, इंसान को पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए, कुछ नहीं पता है सच में। तो
ब्लॉग ऐसा ही है आज का फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ फुल वॉच कर लेना, और मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।